अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो शायद आप भी हर महीने एक ही चीज करती होगी, हर छोटी सी बॉडी चेंज को नोटिस करना। थोड़ी सी नौजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हल्की सी क्रैम्पिंग, ज्यादा थकान और फिर दिल में एक ही सवाल आता है, क्या ये प्रेगनेंसी का साइन है? लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम वुमेन जानती है। बॉडी अक्सर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले ही सिग्नल देना शुरू कर देती है और कुछ साइंस इतने सटल होते हैं कि मोस्ट वुमेन उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। आज मैं आपको 12 ऐसे प्रेगनेंसी साइंस बताऊंगी जो मिस पीरियड से पहले नजर आ सकती हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगी सबसे बड़ी मिस्टेक जो वुमेन प्रेगनेंसी सिम्टम को लेकर करती है। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा खालिदी, होलिस्टिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट, और मेरी फर्टिलिटी कंसल्टेशन में मुझे एक सवाल बार बार सुनने को मिलता है, डॉक्टर ताहिरा, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी डिफरेंट फील हो रही है, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? और इंटरेस्टिंगली कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले बॉडी क्लूज देना शुरू कर देती है, लेकिन हर सिम्टम प्रेगनेंसी नहीं होता और हर प्रेगनेंसी सब वुमेन में एक जैसी भी नहीं होती। इसीलिए आज हम उन 12 साइंस के बारे में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट क्लू हो सकते हैं। साइन नंबर 1, नॉजिया और मॉर्निंग सिकनेस। सबसे कॉमन साइन में से एक है नॉजिया। जरूरी नहीं कि आपको वॉमिटिंग हो, कभी सिर्फ अजीब सी फीलिंग हो सकती है, कभी किचन में स्मेल से प्रॉब्लम होने लगती है, कभी फेवरेट फूड भी पसंद नहीं आता। अगर आप नॉर्मली ठीक फील करती हैं और अचानक नौजिया शुरू हो जाए तो ये एक अर्ली क्लू हो सकता है। साइन नंबर 2, फूड एवर्जन और क्रेविंग्स। अचानक कुछ फूड्स बिल्कुल पसंद नहीं आते या कुछ स्पेसिफिक चीजें खाने का मन करने लगता है। ऐसा लगता है बॉडी की प्रेफरेंसेस ही बदल गई हैं। ये हार्मोनल चेंजेस का अर्ली रिस्पॉन्स हो सकता है। साइन नंबर 3, एक्सट्रीम फटीग। ये साइन बहुत वुमेन इग्नोर करती है। अचानक ज्यादा थकान, दिन भर नींद आना, कोई काम करने का मन ना करना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देती है। साइन नंबर 4, ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट हैवी लग सकता है, निपल सेंसिटिव हो सकते हैं। कभी कभी ये सिम्टम पीरियड से पहले भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में से ज्यादा नोटिसेबल और परसिस्टेंट हो सकता है। साइन नंबर 5, फीलिंग हॉटर देन यूजुअल। कुछ औरतें कहती हैं, मुझे पता ही नहीं क्यों लेकिन बॉडी गर्म लग रही है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। याद रखिए, फीलिंग वार्म और एक्चुअल फीवर में फर्क होता है। साइन नंबर 6, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। ओव्यूलेशन के लगभग एक हफ्ते बाद हल्का सा क्रैम्पिंग फील हो सकता है। सब वुमेन में नहीं होता, लेकिन कुछ वुमेन इम्प्लांटेशन के वक्त माइल्ड डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करती है। ये यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। साइन 7, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। कभी कभी हल्का पिंक या ब्राउन स्पॉटिंग नजर आ सकती है। ये नॉर्मल पीरियड ब्लीडिंग से डिफरेंट होती है। हर वुमेन में नहीं होती, लेकिन जब होती है तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। साइन नंबर 8, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अचानक वॉशरूम ज्यादा जाना, बॉडी के हार्मोनल चेंजेस इसका रीजन बन सकता है, लेकिन अगर बर्निंग या पेन हो तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए डिफरेंस समझना जरूरी है। साइन नंबर 9, मूड चेंजेस। एक मोमेंट खुशी, दूसरे मोमेंट इमोशनल। कभी इरिटेबिलिटी, कभी सेंसिटिविटी, कभी बिना वजह इमोशनल फील करना। हार्मोनल चेंजेस मूड का काफी इफेक्ट कर सकता है। साइन नंबर 10, हेडेक और डिजीनेस। कुछ वुमेन को माइल्ड हेडेक या डिजीनेस फील हो सकता है। कभी अचानक, कभी हल्का सा चक्कर भी आ सकता है। कभी कभी ब्रेन फॉग होने भी लगते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोनल और सर्कुलेटरी चेंजेस चल रहे होते हैं। साइन नंबर 11, ब्लोटिंग। पेट फूला हुआ फील हो सकता है। कई वुमेन इसको पीरियड सिम्टम समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में भी ब्लोटिंग काफी कॉमन हो सकती है। साइन नंबर 12, इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल। ये साइन काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ वुमेन सडनली स्मेल के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। परफ्यूम, कुकिंग की स्मेल, टी, कॉफी या किचन की नॉर्मल स्मेल भी अनयूजुअल लगने लगती है। कभी कभी ये अर्लीस्ट साइन में से एक साइन होती है। और अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। मोस्ट वुमेन एक बहुत बड़ी मिस्टेक करती हैं। वो सिम्टम को प्रेगनेंसी समझ लेती हैं या सिम्टम ना होने को प्रेगनेंसी ना होने की निशानी समझ लेती है। दोनों गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्लूज होते हैं, कंफर्मेशन नहीं। कई वुमेन को सारे सिम्टम होते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, और कई वुमेन को बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता और प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए सिम्टम को ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन उसके बेसिस पर कंक्लूजन बिल्कुल मत करिए।
अगर आप इस वक्त 2 वीक वेट में हैं और हर सुबह ये सोचकर उठ रही हैं कि शायद इस महीने गुड न्यूज मिल जाए, तो मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, हर सिम्टम को ओवर एनालाइज मत कीजिए और सिम्टम्स ना होने पर उम्मीद भी मत छोड़िए, क्योंकि मैंने ऐसी वुमेन देखी हैं जिनके सारे सिम्टम्स थे और प्रेगनेंसी नहीं थी, और ऐसी भी वुमेन देखी है जिनको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। इसीलिए अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन अपनी खुशी या गम को सिम्टम के हवाले मत कीजिए। फाइनल आंसर सिम्टम्स नहीं देते, फाइनल आंसर टेस्ट देता है। आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, बॉडी अक्सर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले क्लूज देना शुरू कर देती है, लेकिन क्लूज और कंफर्मेशन में फर्क होता है। अगर आपको इनमें से कुछ साइंस नजर आ रहे हैं तो पैनिक मत कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपनी साइकिल ट्रैक कीजिए और सही वक्त पर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। और याद रखिए, हर वुमेन की बॉडी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी की जर्नी भी अलग होती है और हर स्टोरी का टाइमलाइन भी अलग होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो कमेंट में लिखिए लिसनिंग टू माई बॉडी, और मेरे चैनल डॉक्टर ताहिरा खालिदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।